गुड इवनिंग। मम्मा बेटी और लाडो के ब्लॉग में आपका स्वागत है। कैसे हो आप लोग? तो आज भी इवनिंग क्यों? नेक्स्ट डे भी वीडियो बनाने वाली हूँ क्या? नो 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 नो। तो आज मैं आपको कुछ डिफरेंट बताने वाली हूँ। तो आज पूरे दिन का हम आपको ब्लॉग नहीं दिखाने ही वाले हैं, क्योंकि दिन में जो एक्टिविटीज़ होते हैं वो जनरली आप जानते ही हो हम क्या करते हैं। थोड़ा सा डिफरेंट इसीलिए बनाना चाहती हूँ क्योंकि ये जो ब्लॉग है ये मैं कुछ इन्फॉर्मेटिव रखना चाहती हूँ। मीन्स कि कुछ आपको एडवाइस देना चाहती हूँ, नॉट दी एडवाइस बट मेरा सजेशन देना चाहती हूँ। ये उनके लिए है जो मदर है 2 साल के, 3 साल के, 4 साल के बच्चों के। तो बिकॉज़ मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो मदर हैं 3-4 साल के बच्चों की, तो या नए मदर होने वाले हैं। तो बहुत लोग और बहुत से लोग से भी मैं बहुत मिली कुछ दिनों में जो जो मदर बनने वाली है। तो उनका यही कंसर्न रहता है कि यार बच्चों को कैसे पालेंगे जब बच्चे हो जाएंगे। तो बहुत लोग बहुत कुछ सुनते हैं कि बच्चों को पालना भी टफ़ है, उनका चिड़चिड़ा, उनका जो गुस्सा कभी कभी एज होने से वो कैसे हम हैंडल करेंगे। तो मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि अपार्ट फ्रॉम मम्मा बेटी और लाडो के चैनल के अलावा मेरे और एक चैनल है मदर्स वर्ल्ड करके, जिसमें मदर्स से रिलेटेड मैं थोड़े से टिप्स देती हूँ। तो कुछ टाइम के लिए वो थोड़ा सा होल्ड रखा था तो बिकॉज ऑफ द टाइम क्रंचेस, बट नाउ प्रॉब्ली आई स्टार्ट क्रिएटिंग वीडियो फॉर दैट चैनल टू, विच मैं लिंक शेयर ज़रूर करूँगी आप लोग के साथ भी। बट इसीलिए मेरा ये वीडियो बनाने का मोटिव स्पेशली मदर्स के लिए है, वुड बी मदर्स के लिए है, जिनके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है बच्चों को संभालना। और हम ये सब जानते हैं, हम सब मदर जानते हैं कि जब हम मदर बनते हैं या बनने वाले होते हैं, कंसीव करते हैं, हमारी डिलीवरी होने वाली, उससे पहले हमारे अलग अलग तरीके के इमोशंस चल रहे होते हैं हमारे अंदर। इवन द पोस्ट डिप्रेशंस जो भी होते हैं मदर के लिए, तो बहुत टफ़ होता है वो जर्नी निकालना। बच्चे जब छोटे होते हैं, थोड़े और बड़े होते हैं, तो मदर की लाइफ ना बहुत इजी नहीं होती है। आप बहुत सारी मदर मेरे इन बातों से सहमत होंगी। बट इसके लिए ना हम स्पेशली जब बच्चे 3 साल के होते हैं, 4 साल के होते हैं, इवन 2 साल के बच्चे, उनका नहीं बिहेवियर में बहुत सारे चेंजेस आते हैं इन फेजेस में। तो चिड़चिड़ापन होना, उनके बिहेवियर चेंज होना। तो मैंने सोचा है कि क्यों नहीं आज एक वीडियो कुछ डिफरेंट बनाया जाए, क्योंकि मम्मा बेटी एंड लाडो भी एक फैमिली ब्लॉग है जिसमें हर कोई कवर होता है, चाहे मदर हो, चाहे घर के दूसरे रिलेशनशिप के लोग हो, भाभी हो, बेटी हो, बच्चे हो। तो जिसमें हमारा बच्चा हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हम सब के फैमिली में। तो यही है टॉपिक आज के लिए कि बच्चे के गुस्से को, बच्चे के मूड स्विंग्स को, बच्चे के बिहेवियर को, स्पेशली 2 साल, 3 साल, 4 साल के बच्चों को एक मदर कैसे हैंडल करे। मेरी बस छोटी सी कोशिश है कि मैं अपनी जर्नी, क्योंकि मेरी बेटी यशवी अभी लाडो 3 साल की हो गई है, तो मैंने इस जर्नी को कैसे लिया और अभी भी कैसे हैंडल कर रही हूँ, तो थोड़े से टिप्स देना चाहती हूँ। और आज मैं अपने कुछ फ्रेंड्स से भी मिलने वाली हूँ जो जिसके बच्चे हैं, कोई 3 साल के बच्चे हैं, कोई 4 साल के बच्चे हैं। 2 फ्रेंड्स से मिलने वाली हूँ। मैं उनसे भी ज़रूर पूछूंगी कि वो अपने कैसे हैंडल करती हैं बच्चे के इन बिहेवियर को। तो बस चलिए ले चलते हैं। अभी तो फ़िलहाल हम जा रहे हैं पार्क, आपको लेके, लाडो को भी लेके चलते हैं पार्क। के साथ साथ हम उसकी मस्ती के साथ साथ हम वो मदद से भी टिप्स लेंगे, उनकी भी राय जानेंगे। और फिर उसके बाद मैं आपको अपनी एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है, वो वीडियो मैं शेयर करूँगी इस ब्लॉग में कि मेरी क्या विचार है, मैं क्या सोचती हूँ और मैं कैसे हैंडल की हूँ यशवी को अभी तक से।
तो सबके अलग अलग ही राय है, अलग अलग है। बस ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है और साथ में मैं आपको दूसरी मदर की भी एक्सपीरियंस दिखा रही हूँ, ताकि कहीं ना कहीं अगर हम इस वीडियो के थ्रू आपको हेल्प कर सके तो कहीं ना कहीं हम बहुत खुश नसीब होंगे। चलिए फ़िलहाल तो अभी चलते हैं पार्क यशवी को लेके, लेट्स गो। तो मैं यशवी के साथ पार्क तो नहीं आई, बट ये जो गार्डन है ना, खुला खुला ग्रीनरी जहाँ है, वहाँ लेके आती हूँ यशवी को। मेरी जो फ्रेंड है ना ख्याति, उसे लगी है भूख, तो कह रही थी कि कुछ खाने चले, तो चलो यहाँ चलते हैं और दिखाती हूँ मैं ख्याति और उसकी छोटी बेटी चिया को। तो यशवी चल दी है इसकी छोटी सी चिया के पास। तो ये है चिया, टिया टिया चिया। चलो खाने ही जाते हैं यार, भूख लगी आज बहुत। आज क्या काम पे गए थे? से हाय बोलो पहले, मेरे सारे व्यूअर्स को बोलो हाय। हेलो एवरीवन। तब से मैं बोल के आ रही हूँ, मैं जा रही हूँ ख्याति और चिया के पास। ओके। से चिया हाय, हाय टू एवरीवन। हाय टू एवरीवन बोलो। हाय एवरीवन। से हाय एवरीवन। हेलो, सो वी आर बैक। हम गए बाहर, गोलगप्पे खाए, अभी दोनों बच्चे बैठ के मुरमुरे खा रहे हैं। तो जैसे मैंने आपको आज बताया कि आज मैं जो टॉपिक कवर करने वाली हूँ अपने ब्लॉग में कि बच्चे को कैसे हैंडल किया जाए, तो अब अपनी फ्रेंड ख्याति के साथ बैठी हूँ, तो पूछ रही हूँ, उसकी बेटी है छोटी सी, 2 साल की है ना चिया? हाँ, 2 साल की है उसकी बेटी चिया। तो वो घर पे कैसे हैंडल करती है अपनी छोटी बेटी के इरिटेशन को, गुस्से को, चिड़चिड़ापन को, मूड स्विंग्स को कैसे हैंडल करती है। चलो ख्याति के पास चलते हैं और पूछते हैं कि कैसे हैंडल करती है अपनी छोटी सी बेटी को। बताइए, आपकी जो छोटी सी क्यूट सी बेटी है चिया, आप उसको कैसे हैंडल करते हैं, उसके इरिटेशंस को कैसे हैंडल करते हैं, उसके मूड स्विंग्स को कैसे हैंडल करते हैं। हेलो एवरीवन। जब चिया बहुत इरिटेट होती है या उसका मूड स्विंग होता है, तो हम उसका माइंड डाइवर्ट करते हैं। जैसे कि उसको बबल्स करना पसंद है तो हम बबल्स ब्लो करते हैं, या फिर उसको बाथटब में बैठना पसंद है तो हम उसका माइंड वहाँ पे डाइवर्ट कर देते हैं और उसको बाथटब में बिठाते हैं, या फिर कुछ भी एक्टिविटीज़ उसको जो पसंद है वो करवाते हैं हम एक्टिविटीज़। तुझे क्या लगता है कि बच्चे जब ऐसे इरिटेट होते हैं, जनरली पेरेंट्स होते हैं, हम बीइंग अ मदर, हम जनरली ना उनको स्लैप दे ही देते हैं। मतलब हम खुद ही इतने इरिटेट हो जाते हैं कि कभी कभी लगता है नहीं यार, एक झापड़ लगा दो कभी कभी, क्योंकि हमारा खुद का मूड कभी कभी इतना सही नहीं रहता है बिकॉज ऑफ वर्क प्रेशर, घर का काम। तो तुझे उसमें क्या बोलना चाहेगी कि क्या करना चाहिए उस पे? खैर गुस्से को तो कभी कभी उस मोमेंट में हम कंट्रोल नहीं कर पाते, इवन पेरेंट्स, बट तुझे क्या लगता है कि क्या हाथ उठाना चाहिए, वो सही है कि क्या करना चाहिए उस टाइम पे? मैं तो हाथ उठा ही देती हूँ यार। वो तो होता ही है। पता है चिया को कि उसकी मम्मा हाथ उठाएगी तो वो अपने डैडी के पास भाग जाती है, वापस कभी नहीं आती है मम्मा के पास। ये भी अच्छा ट्रिक है वैसे। ही है। तो यही छोटा सा टिप था आपके लिए, और थोड़ी देर बाद फिर से मिलते हैं। स्टे ट्यून। 1 महीने से जिसको मैं ढूंढ रही थी, जो गुमशुदा थी, पुलिस स्टेशन में मैंने खबर किया तो पता चला कि यहाँ पे है रिचा मैडम का। मैं सबको यूट्यूबर्स को बता रही हूँ कि जो मेरी फ्रेंड थी रिचा, वो गुम हो चुकी थी। बहुत मुश्किल से ये अभी कैच हुई है मुझे। फाइनली इसके घर आना पड़ा इसे कैच करने के लिए। तो ये है रिचा, जिसे आप ऑलरेडी मिल चुके हो मैं इसकी यशवी के बर्थडे में। क्या चला रही हो? हाँ? उधर जाना है, किधर जाना है?
टेडी दिखा आपको? ये यशवी और वेद की मस्ती। क्या है वेद? वाओ, पॉपकॉर्न, थैंक यू। तो मैं अभी रिचा के घर आई हूँ, आपने जैसे देखा। तो मैं रिचा से पूछने वाली हूँ, रिचा अपने बेटे जो कितने साल का, ये 5 साल का? नहीं 4.5। तो इसका बेटा है 4.5 ईयर्स का वेद। तो मैं इससे भी टिप्स लेना चाहती हूँ कि ये कैसे अपने 4.5 ईयर्स के बच्चे को हैंडल करती है, इसके मूड स्विंग्स के, इसके चिड़चिड़ापन के, या इसके कुछ डिमांड्स हो तो कैसे। और मैं बता दूँ आपको, रिचा के जो हस्बैंड है वो शिप में रहते हैं, मर्चेंट नेवी में है, तो 6 मंथ्स शिप में ही रहते हैं और ये अकेले हर चीज़ घर और बच्चे को हैंडल करती है। तो विच इज़ अनदर अ टफ थिंग फॉर मदर, कि जब फादर नहीं हो, कोई सपोर्ट नहीं हो तो बहुत मुश्किल है। तो डेफिनेटली अभी मैं रिचा के पास आपको ले चलती हूँ और पूछती हूँ रिचा कैसे हैंडल करती है अपने बेटे को। तो मैं रिचा से पूछने वाली हूँ, रिचा अपने 4.5 ईयर्स की सुनाई दे रहा होगा उसकी वॉइस अभी आप लोग सबको, तो 4.5 ईयर्स के बच्चे को कैसे हैंडल करती है अकेले, ये बता। बहुत मुश्किल है फ्रैंकली बताऊँ तो, बट समटाइम्स मैं जब वो बहुत चिल्लाता है मैं पेशेंटली बिल्कुल इग्नोर करती हूँ। कुछ कर नहीं सकते हैं ना उस समय में, उसके साथ पे आप भी चिल्लाओगे तो कोई मतलब नहीं है। शुरुआत में बहुत ऐसे लगता था कि कैसे करूँ, क्या बोलूँ इसको, क्या। बाद में समझ लिया इग्नोर करो थोड़े टाइम, उसके बाद भी जिद करता है तो फिर कोशिश करती हूँ कन्विंस करूँ प्यार से, पोलाइटली उसको थोड़ा, वेद ये नहीं करते, ये करते, ये अच्छी बात नहीं है, ये गंदी बात है, ये गुड मैनर्स नहीं है, ऐसे करके उसको प्यार से समझाती हूँ। बहुत ज़्यादा जिद्दी नहीं है मेरा बेटा, ये है 5-10 मिनट तक बोलेगा, फिर वो उसको कहीं और स्विच कर दो किसी और टॉपिक पे तो वो स्विच हो जाता है टॉपिक पे, ऐसा नहीं है। तो 2-4 बार दिन में ऐसे होते हैं, बट बहुत ज़्यादा ही पक जाओ तो नीचे लेके चले जाओ, या कुछ और नहीं कर सकते तो फ़ोन पे किसी से बात करवा रहे हैं, पापा से बात करवा दो, इससे बात करवा दो, लाइक दिस, ताकि बच्चे का मूड चेंज हो। मतलब एक टॉपिक पे जो जिस पे वो चिढ़ रहा है ना, या फिर उस बात को लेकर जिद पकड़ ली है बच्चे ने, वो धीरे धीरे उसको सफल करना पड़ता है उसके माइंड को, थोड़ा मैनिपुलेट करके, प्यार से बच्चा बन के, प्यार से समझा के, लाइक दिस। और क्या, तो यही चीज़ मैं बताने वाली थी, टिप्स देने वाली थी। चलो मैं जो बोलने वाली हूँ वो आपको लेके चलती हूँ, बस थोड़ी देर में आती हूँ। तो मैं वापस घर जा रही हूँ, चलो घर ले चलती हूँ आपको पहले। चलो मैं आपको दिखाती हूँ, इनफैक्ट सुनाती हूँ कि मेरी क्या थिंकिंग है इसके पीछे, कि बच्चों को कैसे हैंडल करना है, जो हमारा आज का स्पेशल टॉपिक है, स्पेशली मदर्स लोग के लिए या वुड बी मदर्स के लिए। तो मैं आपको लेके चलती हूँ, मैं क्या सोचती हूँ, इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है ऑलरेडी। तो चलिए सुनाती हूँ, फिर मिलते हैं इसके बाद। इस वीडियो का टॉपिक है आज का चिड़चिड़ापन, बच्चों के चिड़चिड़ापन, उनके एंगर्स और उनकी आदतें, जब ऐसा हो तो हम बीइंग अ पेरेंट्स हमें क्या करना चाहिए। तो ऐसे बहुत से मदर के या किसी फैमिली के कंप्लेंट्स आते हैं, बोलते हैं मेरा बच्चा बिगड़ रहा है, ज़्यादा एंगर दिखाता है, चिड़चिड़ा हो गया है, क्या उसे डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। फिर वो बहुत ज़्यादा मोबाइल देखने लगता है, बहुत टीवी देखता है, कुछ उठा के पटकते, मतलब घर का फेंकते रहता है सामान, खाना देते हैं तो वो तब चिड़चिड़ा हो जाता है, और इन रिटर्न कभी हाथ भी उठा देता है। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें, बहुत सारी प्रॉब्लम पेरेंट्स को फेस करनी पड़ती है, स्पेशली जब आपका बच्चा 2 साल 3 साल या 4 साल 5 साल का होता है, क्योंकि ये इनके ग्रोथ स्टेजेस है ना। तो जब बच्चे ग्रो करते हैं, उनके माइंड ग्रो होते हैं, उनको अलग अलग ये जो इमोशंस, फीलिंग्स डेवलप होते हैं। बट जो हम कंप्लेन करते हैं बीइंग अ पेरेंट्स कि बच्चे ऐसे हो रहे हैं, वैसे हो रहे हैं, बहुत चिड़चिड़ा रहे हैं, हमें बीइंग अ मदर, बीइंग अ फादर, हमें बहुत गुस्सा आता है, हम बच्चों पे हाथ उठा देते हैं, तो क्या करना चाहिए। तो कुछ मैं टिप्स आपके लिए लेके आई हूँ। मैं भी देखिए परफेक्शनिस्ट तो नहीं हूँ, बट मैंने ये जो छोटे छोटे टिप्स हैं ना, अपने पर्सनली मैंने ट्राई किया है और इसके मैंने चेंजेस देखे हैं, इसीलिए आज मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। तो पहला, जब आपका बच्चा
बच्चे में आप कभी देखती हो उनमें वो चिड़चिड़ापन होना, एंगर दिखाना, कुछ चीज़ें उठा के फेंक देना करना, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम उस समय वही रिएक्ट ना करें जो हमारे बच्चे रिएक्ट कर रहे हैं। जैसे बच्चे चिड़चिड़ हो रहे हैं या कुछ सामान फेंक रहे हैं, तो हम यही नहीं कि हम उन्हें वापस उन्हें एक झापड़ लगा दें या उन पे चिल्ला दें। हमें समझना पड़ेगा कि ये बच्चे में ये चेंजेस क्यों आ रहे हैं, किस वजह से वो चिड़चिड़ा हो रहे हैं, क्या रीज़न है, कुछ चाहिए उन्हें, अंदर से कुछ तबीयत ख़राब हो रहा है उनको या ऐसा कुछ फील कर रहे हैं। तो ये हमें पहले जानना ज़रूरी है, इंस्टेड कि हम पहले उन पे ही चिल्ला दें और उनको सिखाने की कोशिश करें कि तुम ऐसा मत करो। वो बच्चे हैं, वो उनकी सीखने की एज शायद 2-3 साल में शायद वो इतना नहीं सीख पाए। इंस्टेड हमें उनको समझना पड़ेगा कि क्या रीज़न है, क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो जब ऐसा लगे आपको कि वो बच्चा चिड़चिड़ा हो रहा है, चिल्ला रहा है, ये कर रहा है, तो आप मेक श्योर कि आप उन्हें वो चीज़ दें जो बच्चे को पसंद है, उनका माइंड को डाइवर्ट करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आपके बच्चे को, बेटा या बेटी को टेडी बियर्स बहुत पसंद है, कोई कार पसंद है, टॉयज़ पसंद है, तो मैं ये एडवाइस करूँगी जब आपके बच्चे 2-3-4 साल के होते हैं ना, आप ऐसे छोटे छोटे टॉयज़ लाकर रखो, उन्हें दिखाओ मत। एक टाइम पे उन्हें सारे टॉयज़ मत दे दिया करो। तो जैसे आपको लगता है वो पेंटिंग पसंद है या पानी से खेलना पसंद, कुछ भी ऐसी चीज़ें जो आपको फील होता है उन्हें पसंद आ सकता है, तो एज अ सरप्राइज़ उनके लिए आप सेव करके रखो, ताकि जब ऐसे मोमेंट्स आए आप उन्हें उनका माइंड डाइवर्ट करने के लिए उन्हें ये सब दें। तो सेम टाइम आप उनके साथ जब वो चिड़चिड़े होते हैं, चिल्लाते हैं, तो कभी कभी ना उनको ये फील होता है कि मेरे पेरेंट्स मेरे साथ उतना टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हैं, वो एक रीज़न होता है, या अंदर से वो कुछ फील कर रहे हो जो बोल नहीं पा रहे हो। तो उनको हमको बैठ के समझना पड़ेगा, वो जैसा फील कर रहे हैं वो हमें ऐसा फील कराना होगा कि हमें भी प्रॉब्लम हो रही है उसके ऐसे फीलिंग से या उनके ऐसे बर्ताव से। तो आप उनके साथ टाइम स्पेंड करें, खेलना चाहिए या बाहर आप उन्हें ले जाएं, उनके माइंड को उस समय डाइवर्ट करें। आई होप आप ये समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। और दूसरी बात, कभी कभी आप देखोगे बच्चे हाथ उठाते हैं, आई मीन कोई बड़ों पे गुस्सा आता है तो ज़्यादा एक चटाक से लगा देते हैं अपने पे मम्मी पापा को। तो हम बीइंग अ पेरेंट सोचते हैं अरे इसकी तो आदत बहुत गलत है, इसने मुझे झापड़ मारा, तो हम उसे कभी कभी वापस झापड़ भी लगा देते हैं। बट क्या हमने सोचा है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, बच्चों में ऐसा क्यों फील कर रहे हैं? ये जनरली ऐसे बच्चे क्यों करते हैं कि कभी ना कभी बच्चों ने अपने पेरेंट्स को देखा होगा कि वही चीज़ करते हुए, या तो हम पेरेंट्स कभी इतना टेंशन में कभी रहते, स्ट्रेस रहता है हमें कामों का, जॉब का, घर का, तो जब बच्चे ऐसा बर्ताव करते हम उन्हें एक झटका तो लगा ही दे सकते हैं, ऐसे हल्के से सही मार दे या कुछ कर दे, मतलब वो बच्चे ने ये हरकतें, मतलब माँ बाप के ऐसे रिएक्शंस, एक्शंस डेफिनेटली देखा होगा तो ही सीखा होगा। मैं ये नहीं बोल रही कि सिर्फ पेरेंट्स का, बट डेफिनेटली हम उन्हें जब पार्क ले जाते हैं या बाहर कहीं ले जाते हैं तो बहुत से दूसरे बच्चे भी अपने पेरेंट्स के साथ या दोस्तों के साथ ऐसा करते हैं, तो वो बच्चे ने डेफिनेटली देखा होगा हाथ उठाते हुए, धक्का देते हुए, मारते हुए, तो ही बच्चों ने ये सीखा है। लेकिन अब हमें क्या करना है, ये हम डेफिनेटली बीइंग अ पेरेंट्स हम नहीं चाहेंगे कभी कि बच्चे हमारे ऐसे करें या ऐसी आदतें सीखें। तो हमें ये मेक श्योर करना है कि जब भी बच्चा ऐसा करता है तो अगर वो समझने के थोड़ी एज में है, प्रॉब्ली लाइक 3 years 4 years में कभी कभी बच्चे समझते हैं, तो उन्हें बैठ के प्यार से हमें समझाना है और यही समझाने के तरीके को हमें बार बार रिपीट करना है। कभी आज थोड़ा बताए, फिर कल बताए, उनके हमें लगता है कि वो खेलने में बिजी है तो वो नहीं समझ रहे हैं बात, इतना ध्यान नहीं देते हैं, वो हम जो बोल रहे हैं वो उनके ऊपर से जा रहा है, बट ऐसा नहीं है। बच्चे सब समझते हैं, बच्चे सब देखते हैं, बट उनका रिप्रेजेंट करने का तरीका या भले वो बोले नहीं, वो अलग बात है।
और हम ये ध्यान दें कि हम ये चीज़ जो वो कर रहे हैं, लाइक हाथ उठाना, उन पे चिल्लाना, मतलब अपने पेरेंट्स पे चिल्लाना, फ्रेंड्स पे चिल्लाना, हम वो ना करें उनके साथ। जब बच्चे देखेंगे कि हमारे घर में ही ये लोग ऐसा नहीं करते तो हम मैं कर रहा हूँ, इट्स बैड, तो हमें यही चीज़ सिखाना है कि इट्स बैड, आप मत करो ऐसा। एक बार करेगा, 2 बार करेगा, 3 बार करेगा, डेफिनेटली आप कुछ दिनों में उसमें चेंजेस देखेंगे, अगर हम ये चीज़ बच्चों के साथ रिपीट नहीं कर रहे हैं। और तीसरी चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि हम अपने बच्चों को लेके इतना केयरिंग रहते हैं कि हमें हमेशा से बोला जाता है कि ये सब्ज़ी खिलाओ, ये फ्रूट्स देना ज़रूरी है बच्चे को, विच इज़ डेफिनेटली मैं बोलूँगी बहुत ज़रूरी है, और बहुत पहले से ही हमें ये चीज़ उनके साथ मतलब देना शुरू करना चाहिए, सारी सब्ज़ी, सारे वेजिटेबल्स, सारे फ्रूट्स, ताकि वो बाद में जाकर उन्हें ये चीज़ को एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम ना हो। इसीलिए हम कोशिश करना चाहिए कि हमें थोड़ी चीज़ इस वेजिटेबल्स, आप जो भी विटामिन्स की है, प्रोटीन के, घर का होममेड फूड है, आप डेफिनेटली उनको दें। बट मैं ये बोलूँगी कि बहुत टाइम आप हम पेरेंट्स चाहते हैं कि आज तो अपने बच्चे को ये खिला के छोड़ना ही है, आज तो हम खिलाएंगे ही ये वेजिटेबल्स, ये फ्रूट्स। जनरली आप ध्यान दोगे कि बच्चे मतलब फ्रूट्स खा लेते हैं क्योंकि वो टेस्ट ही ऐसा होता है कि ऑल द फ्रूट्स जनरली बच्चे पसंद करते हैं। बट जहाँ तक वेजिटेबल्स की बात आती है, ग्रीन वेजिटेबल्स की बात आती है, तो बच्चे थोड़ा मुश्किल करते हैं खाना खाते वक्त उस समय। तो मैं यही बोलूँगी कि आप जब आप कोई भी चीज़ इंट्रोड्यूस कर रहे हो, फॉर इंस्टेंस आप उनको बीन्स देना शुरू कर रहे हो, या आपको भिंडी या ओकरा देना शुरू कर रहे हो, या और कोई ग्रीन वेजिटेबल्स लाइक साग वाग देना, स्पिनच देना शुरू कर रहे हो, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको भी लगता है कि वो शायद बच्चे नहीं पसंद करेंगे, बट क्योंकि देना ज़रूरी है तो दे रहे हैं, आप उन्हें थोड़ी क्वांटिटी में खिलाएं। ये नहीं कि आप एक साथ लेके जा रहे आज तो खिला देंगे, नहीं, फोर्स ना करें आप उनको। ज़रूर वो खाएंगे, डेफिनेटली खाएंगे, बट वो थोड़े से क्वांटिटी में खिलाइए। वो आप खिला दोगे ना, हो सकता है वो निकाल दे, बट वो टेस्ट उनके मुंह में जा चुका है, तो हो सकता है कि वो नेक्स्ट डे फिर जब आप उनको 2 दिन के बाद या 3 दिन के बाद वो एक खा लें। ऐसे करते करते वो खाएंगे ज़रूर। हमें बस पेशेंस रखना है बीइंग अ पेरेंट्स, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि हम बच्चे को खिलाने के चक्कर में ना उन्हें 2-4 लगा देते हैं, खाओ, खाना ही है, आपको ज़बरदस्ती मार पीटते हैं लेकिन खिलाते हैं। तो अभी ना ये जो एज होता है, जैसे मैंने बोला, बच्चों के माइंड डेवलप हो रहे हैं, तो हमें कोशिश करना है कि उन्हें कम से कम हम रुलाएं। ऐसा भी नहीं है कि मैं ये बोलूँगी कि बच्चे की आदत हम लाइक वो जो भी चाहते हैं जस्ट बिकॉज कि वो रोए नहीं तो हम उनके सारे डिमांड्स को पूरे करें, या कभी वो शॉप्स जाते हैं तो हमें ये चाहिए तो वो चाहिए तो सब देते जाए बिकॉज वो रोए नहीं, वो भी एक गलत बात है। क्योंकि जहाँ हमें जो चीज़ देना है, आपको लगता है आपके हिसाब से आप दे सकते हो, खरीद सकते हो, या ऐसा भी ना हो कि बच्चे हर चीज़ में ज़िद करें और हम उनके ज़िद को पूरा करें। बट तरीका चेंज कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस कि वो कैडबरी बड़ी सी कोई ऐसी चीज़ उठाएं, जो हर बारी आप जाते हो तो एक बड़ी सी कैडबरीज उठा लेते हैं, या बड़ी सी टॉयज़ उठा लेते हैं। बच्चे कभी मेरे को ये चाहिए, बट बच्चे को माइंड को डाइवर्ट करना हम खुद पेरेंट्स जानते हैं। तो जैसे वो, और बच्चे को नहीं पता कि क्या चीज़ एक्सपेंसिव है, क्या चीज़ नहीं है, क्या बड़ा क्या छोटा, उनके लिए हर चीज़ उनके लिए एक सरप्राइज़ गिफ्ट होता है, उनके लिए वो चीज़ ही प्रेशियस होता है जो उस टाइम पे वो उन्हें मिलता है। तो उस टाइम पे हम एक छोटी सी टॉफ़ी दे दें या एक छोटी सी चीज़ दे दें उनके माइंड को डाइवर्ट करने के लिए। आप बाहर दिखा दो उनको, ये चिड़िया है, ये है, वो है। और जितनी हम एक्टिविटीज़ बच्चों से घर पे कराएं या बाहर ले जाके एक्टिविटीज़ कराएं, उनके माइंड थोड़ा ब्रॉडर वे में ओपन होंगे, और उन्हें हर चीज़ को कोशिश करना चाहिए कि एक्सप्लोर करें वो।
और बहुत से और एक चीज़ है कि हमने देखा होगा कि बच्चे पानी में खेलना चाहते हैं, मिट्टी में खेलना चाहते हैं, मिट्टी में खेलना चाहते हैं, बट हम गंदगी की वजह से नहीं, ये मत टच करो, वो मत टच करो। लेट चाइल्ड एक्सप्लोर द थिंग, करने दो। आप उनको घर पे लाओ, उन्हें नहला दो, उन्हें क्लीन कर दो, क्लीन हो जाएंगे। बट ये मौका हमें बच्चों को देना चाहिए, क्योंकि आप जानते हो हम जब खुद छोटे थे हमें ये सब मौका मिला, हमारे पेरेंट्स ने हमें दिया। आज हम क्योंकि प्रोटेक्टिव हैं, क्योंकि हम जानते हैं इतने सारे बीमारी निकल गए हैं बाहर, बच्चों को अकेले नहीं छोड़ सकते। जो हम बचपन में हमने ये चीज़ किया है कि हम अकेले ही पार्क वार्क में चले जाते थे पेरेंट्स, ऐसा नहीं होता था। आजकल के टाइम पे जितना हम कंडीशंस देख रहे हैं वैसा नहीं होता था, टाइम पे होता भी था तो बट इतना नहीं था एज़ कम्पेयर टू अभी के हालात में। बट उनको थोड़ा ये सब मौका दे। जब बच्चे ऑलरेडी इस चीज़ में बिज़ी होंगे ना, ये सब चीज़ जो चिड़चिड़ापन, गुस्सा आना, नहीं ये नहीं करना, वो नहीं करना, वो डेफिनेटली अपने आप थोड़ा कम हो जाएगा। तो ये थे मेरे कुछ टिप्स, आशा है आपको पसंद आए होंगे। तो ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बता रही थी। हो सकता है कि बहुत से पेरेंट्स को इसका उल्टा वर्जन, लाइक उनको डांट के ही अगर वो बच्चे ठीक रहते हैं या उन्हें लगता है कि मेरे बच्चे को मैंने ऐसा किया तो वो आज बहुत अच्छा कुछ कर पा रहे हैं या सब कुछ खा पा रहे हैं, तो उनका डेफिनेटली मैं उनके अगेंस्ट में बिल्कुल भी नहीं हूँ। सबका अपना अपना एक तरीका होता है, बट क्योंकि ये मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है तो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। तो कैसे लगे मेरे ये छोटे से टिप्स, और मैंने अपने फ्रेंड्स लोग से भी आप लोग को मिलवाया, ख्याति और रिचा से, जिसने अपने दोनों ने ही बताया कि वो कैसे हैंडल करते हैं अपने दोनों बच्चों को। तो आशा है हम लोग मिल के इनफैक्ट आप लोग को कहीं ना कहीं वुड बी मदर को या ऑलरेडी जो मदर हैं उनको कहीं ना कहीं हमारी कहीं टिप्स थोड़ी ना कहीं का काम आ जाए। तो हम लोग हालांकि इस चीज़ में एक्सपर्ट नहीं हैं, ये जस्ट चाहे वो ख्याति हो, चाहे रिचा हो, चाहे मैं हूँ, सिर्फ हमने अपना एक्सपीरियंस बताया है। सब अलग अलग मदर्स के अपने अपने तरीके होते हैं अपने बच्चे को हैंडल करना, कुछ सही कुछ गलत कुछ भी नहीं है, वो सिचुएशन मैटर करता है। तो वो आपके बच्चे हैं, आपको पता है आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। हम बस एक छोटे से आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किए हैं। तो आशा है आप लोग को आज का कंटेंट हमारा पसंद आया होगा। आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं कल नए एपिसोड में, नए मॉर्निंग में, नए कंटेंट के साथ। टिल देन टाटा बाय बाय, गुड नाइट।